क्लास 8 जिसमें मैं 5 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई की अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, निम्नलिखित संख्या के इकाई के अंकों को क्या करना है, पता करना है। इकाई के अंकों का वर्ग बताना है, मतलब कि अंक का वर्ग करने के पश्चात फिर क्या आ रहा है वो बताना है। ठीक है, तो पहले नंबर तो लिखते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, 1 है इसमें। ठीक, इकाई का अंक इसमें कितना है, 1 है। ठीक है, तब 1 है तो अपन क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 आ रहा है। ठीक, 1 आ रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा रुकना 1 मिनट। चलो, इकाई का अंक 1 है, तब 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही। 1 को 2 बार लिखेंगे 1 ही आता है। ठीक, 1 का वर्ग कितना आएगा, 1। इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक इसी का, इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो फिर लिखेंगे इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है। और 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा, 4। ओके, इसके बाद थर्ड नंबर, इसमें इकाई का अंक कितना है, 9 है। इसमें इकाई का अंक कितना है, 9 है। 9 है तो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक, और 81 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। ठीक, तो अपन ने इकाई के अंकों का इकाई का अंक बताना, मतलब इकाई के अंक का वर्ग का इकाई का अंक बताना है। तो इसका कितना है, इसमें 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर, 3 इकाई का अंक लिखेंगे। इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है। और 3 है तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 3 का 9, यही आंसर। अगला, इसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। इसके बाद अगला छठवें में, इसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है। इकाई का अंक कितना है, 7 है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग 49, यही आंसर। अगला टॉपिक, इसमें अगला देखो, इसमें इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो लिखेंगे 8 है। ठीक, इकाई का अंक कितना है, 8 है। तब 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, यही आंसर। अगला नंबर 7 हो गए। 8वां नंबर, 8वें नंबर में 0 है, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक 0 है। तब 0 का वर्ग क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर 9वां नंबर, लिखेंगे इसमें इकाई का अंक कितना, 6 है, तो 6 है। और 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग
36। ओके, इसके बाद अगला, इसमें इकाई का अंक कितना है? 5 है, तो लिखेंगे इसमें इकाई का अंक 5 है, ठीक। और 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25, जी आंसर। अगला नंबर, इसमें क्या कह रहा है? दूसरे का पहला, निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसका कारण बताइए। मतलब कि वर्ग नहीं है, वर्ग क्यों नहीं है ये बताना है, कारण बस, ठीक। तो इसकी एक डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या लिखते हैं? डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा होती है, इसमें हम पेज पर लिख रहे हैं परिभाषा, तो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। पेज पर परिभाषा क्या आ जाएगी? देखो परिभाषा समझना, देखो ऐसी संख्या, परिभाषा, परिभाषा में क्या? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर कितने? 0, 2, 3, 7 और 8 संख्या उपस्थित हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। क्या? अर्थात क्या? वर्ग नहीं होती है, अर्थात क्या नहीं होती है? वह संख्या वर्ग नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आगे, तो अब मान लीजिए वर्ग होने के लिए कौन कौन सी होना चाहिए, ठीक। तो अपन पहले वर्गमूल लिख लेते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का 4, 6 का 3 का 9 और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ठीक। पर इसको नहीं लेंगे, ठीक है, ओनली 1 से 9 तक में लेंगे। तो पुनः परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई के अंक पर क्या हो? तुम्हारा 1 हो, 4 हो, 4 के बाद 5 हो, 6 हो, 9 हो, ठीक। ये संख्याएं हो, संख्याएं हो तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ओके, ये संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ओके, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पहला नंबर क्या लिखा है? देखो, अपन को तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने के कारण बताना है कि कौन कौन सी नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे आंसर में पहला नंबर है। पहले नंबर में क्या लिख सकते हैं? देखो, निम्नलिखित संख्याओं के स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। मतलब कि कोई स्पष्ट रूप से बताना कि इसमें क्यों नहीं है।
तो इसमें इकाई कितना है, 7 है। तो अपन लिखेंगे पहले नंबर में, अतः इसमें दिए गए अंक का, अंक के लिखो, के इकाई का अंक कितना है, 7 है, 7 है। और जबकि अपन पढ़ चुके हैं 7 हो तो पूर्णवाचक संख्या नहीं होती है, जबकि हम जानते हैं कि 7 के इकाई के अंक पर पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मतलब 7, यदि इकाई का अंक 7 रहे तो वह इकाई के अंक पर पूर्ण वर्ग नहीं होती है, हम जानते हैं जैसा। इसके बाद अगला दिया है 3, इकाई का अंक कितना बना है, 3 बना हुआ है। तो अगले को क्या करेंगे, मैं डेफिनेशन बगल कर रहा हूँ। ये 3 है, 3 इकाई का अंक है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो अपन लिखेंगे अतः 23,453 में इकाई का अंक 3 है, जिस कारण यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अगला नंबर 8। तो लिखेंगे अतः 23,453, सॉरी ये लिखने, तो 7928 में इकाई का अंक 8 है, जिस कारण यह पूर्ण वर्ग नहीं है, जिस कारण यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अगला तीसरा हो गया, चौथा नंबर टॉपिक। इसमें कितना लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। तो 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, नहीं होती है, ठीक। तो लिखेंगे अतः 2 2 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है, 2 है, जिस कारण यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अगला नंबर 0 पर भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो अपन लिख सकते हैं क्या, अतः 6,4,0,0 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना है, 0 है, 0 है, 0 हो, जिस कारण यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अगला नंबर
सेम प्रोसेस फिर से लिखेंगे। अतः 89,722 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है, जिस कारण यह क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं। यह है पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अगला नंबर 7वां। यहाँ भी 0 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो लिखेंगे अतः 222,000 पर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक कहाँ है? 0 है, तो 0 है, जिस कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, पुनः अगला वाला। क्या लिखा है? 50 50 50। अतः 50 50 50 पर एक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 है, जिस कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अभी चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो तीसरे नंबर में क्या लिखा है? तीसरे नंबर में लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ कि निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का विषम वर्ग है? तो वर्ग होने पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हम विषम वर्ग की परिभाषा बता चुके हैं। कौन कौन से? 1, 4, 5, 6 और 9 ये शब्द हो तो विषम वर्ग है, वरना नहीं है। ठीक है, तो अपन फिर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिखें, इसमें लिखते हैं। चलो, तो इकाई का अंक क्या है? विषम है। जहाँ सम होगा तो सम वर्ग बनेगा, और जहाँ विषम होगा वहाँ विषम वर्ग बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें अतः यहाँ सम संख्या होगी तो सम, और यहाँ विषम होगी, इकाई का अंक पे विषम होगी तो विषम वर्ग बनेगा। तो अतः 431 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। इसलिए अतः इसका वर्ग विषम होगा। ठीक, इसका विषम वर्ग होगा। ठीक है, अगला नंबर, दूसरा नंबर
आगे क्या है, 6 लगा है, 6 क्या होता है, सम होता है, तो लिखेंगे अतः 28 26 एक सम संख्या है, इसलिए यह है वर्ग समवर्ग होगा। ओके, इसलिए कौन सा वर्ग होगा, समवर्ग होगा। ठीक, अगला जैसे एक और 7 जोड़ू, तो अतः 77 79 एक 9 क्या है, विषम है, तो एक विषम संख्या है, इसलिए यह वर्ग कौन सा होगा, विषम वर्ग होगा। ओके, अब अगला नंबर, चौथे नंबर में क्या लिखा है, इसी के चौथे नंबर में क्या है, सम है। देखो सम है संख्या इकाई-अंक, तो लिखेंगे अतः 82,004 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, जिस कारण लिखेंगे इसलिए यह एक समवर्ग संख्या होगी। ओके, आगे अगला टॉपिक, चौथा नंबर क्या लिखा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। मतलब इन दोनों को समझिए, तीसरे को भी समझिए और फिर इनको करिए। तो देखो इसमें मेन चीज समझना, यहाँ 2 जीरो थे तो 2 जीरो दोनों साइड चले गए, यहाँ देखो 4 जीरो है तो 4 जीरो दोनों साइड आ जाएंगे। ठीक, जो होगा। इसके बाद अगला यहाँ 1 है, ठीक है, तो पहले तो इतने जीरो लिखो, 3 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और फिर लगा 2, फिर 6 जीरो, 3 3 दूनी 6, यही अपने आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 5वें नंबर क्या लिखा है, निम्नलिखित निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करके रिक्त स्थान को भरिए। 11 का 1 से 21, इसके बाद 101 को लिखो, 10 20 1, इसके बाद देखो 1 2 3 जने हैं, 30 तक गया और फिर से पीछे होगा। देखो 10 20 30 और 10 20 और जो 3, मतलब कि 10 20 और 30 फिर 20 फिर 1, उल्टे हो जाने। ठीक है, इसी प्रकार आगे इसको करें तो पहले 10 20 30 कितने लिखे जी, देखो 3 डंडा है तो 30 तक गए, 1 2 3 4 4 डंडा है तो देखो 10, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे 40, फिर उल्टे हो जाओ, 30 फिर 20 फिर 10, एक आ जाएगा फिर। ठीक है, तो 10 फिर 20 फिर 30 और जो 40। ओके, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। देखो इतने 2 जीरो है तो कितनी आ रहा है, 4 जीरो, इतने 3 जीरो है तो 6 जीरो आना चाहिए, 2 4 6 जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर लास्ट है जो, इसमें देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है तो 4 जीरो आना चाहिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और जो 5वां। ओके, 4 जीरो हो गए, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगला टॉपिक 6वां नंबर क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरना है यदि इनका अपन अनुकलन करके पता कर लें तो। ठीक है, तो अनुकलन कैसे करेंगे, देखो दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या का पता लगाइए। यदि इसका गुणा इसमें करें तो जी आएगा और इसमें 1 जोड़ दो। ठीक, देखो 2 एकम 2 से आ गो, 2 में 1 जोड़ो सो 3, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ो सो 7, 4 तिया 12, 12 इतने आए, इसमें 1 जोड़ो सो 13, इसके बाद 5 चौके
इतने 20, एक जोड़ो सो कितना आगा 21। इसके बाद इसमें 5 को भाग दे दो तो 5 छक्के 30, इतने 6 आ जाएंगे। वो 5 छक्के 30 और 30 में एक जोड़ो सो 31। इसके बाद 6 7 42, 42 आ जाए थे और 42 में एक जोड़ो सो 43। ओके, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो पहला नंबर का कह रहा हूं, पहला कह रहा हूं कि ये लिखें योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि तुम्हें जोड़ना नहीं है फिर भी लिखना योगफल पता करना है। तो क्या करोगे, देखो लिखेंगे 1 2 3 4 5 जने हैं जी। तो लिखें प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 5 विषम संख्या का योग कितना कर देंगे, 5 पे स्क्वायर कर दो, 5 पचम 25, यही आंसर। अगला नंबर ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो लिखेंगे प्रथम 10 विषम संख्या का योग। 10 का स्क्वायर लगा दो, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक, इसके बाद अगला तीसरा नंबर ये कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रथम 12 विषम संख्या का योग। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ऑटोमेटिक 12 का वर्ग कितना होता है 144। ओके, इसके बाद 8वें का पहला क्या कह रहा है, देखो 6वां हो गया 7वें हो गया, 8वें का पहला कह रहा है कि 49 को 7 के विषम संख्या, 49 को 7 के विषम संख्या में क्या करना है, लिखना है। विषम संख्या में लिखना है, विषम संख्याओं का योग। मतलब कि तुम्हें 7 बार विषम संख्या लिखनी है। तो लिखेंगे 49 बराबर कितने का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इसको 7 बार लिखो, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 12 13, 2 3 4 5 6 7। इन सबको जोड़ो कितने आगे जाएंगे 49 आ जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, 121 को 11 विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखो। तो पहले लिखेंगे 121, इसका वर्ग कितने का होता है 11 का होता है। 11 को खोलेंगे तो कितना आएगा 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15, तो प्लस लगना है 15 फिर 17 फिर 18 19 फिर 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। इन सबको जोड़ो कितने आ जाएंगे 121 के बराबर आएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं, मतलब कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं। तो अपन क्या लिखेंगे, पहला नंबर अपन लिखेंगे पहला नंबर कि 12 इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करना है, वाह 13 इसका स्क्वायर करेंगे, के बीच कितनी 2 गुणे 12 लिखने अपन। तो 2 गुणे 12 तो टोटल कितनी हो जाए 24 संख्याएं। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला 26 वो 25 और 26 के बीच कितनी संख्या है। तो इनके पहले स्क्वायर के रूप लिखें, कैसे देखो 25 का स्क्वायर व 26 स्क्वायर के बीच संख्या। तो यही दो लग के 25 को गुणा कर दें, 2 गुणा में 25 कितनी आ जाएंगी 50 संख्याएं आ जाएंगी। अगला तीसरा नंबर 99 व 100 के वर्ग के बीच, 99 व
100 का स्क्वायर के बीच संख्या कितनी हो जाएंगी? 99 गुणे 2 का है 2 गुणे 99, 90, 188, 198, 198। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी कितनी संख्याएं हैं, कैसे आई हैं। ठीक, इसमें 2 का गुणा हो गया तो जी आ गया। ठीक, वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।